जनवरी 2026 भारत के लिए क्या महीना था। इकोनॉमी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और बजट से लेकर हमारी फॉरेन पॉलिसी तक इतने सारे बड़े बदलाव हुए जो आने वाले कल की दिशा तय कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं उन बड़ी घटनाओं को जिन्होंने इस साल की शुरुआत को इतना यादगार बना दिया। चलिए उस खबर से शुरू करते हैं जिसकी चर्चा हर तरफ है। बजट में एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने हम सबको चौंका दिया। क्या अब हमारे स्कूलों में सच में कंटेंट क्रिएशन मतलब रील्स बनाना सिखाया जाएगा? देखिए, जवाब उतना सीधा नहीं है, लेकिन हाँ, ये उस भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है जिसे भारत बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस डिजिटल दुनिया में गोता लगाने से पहले जरा जमीन पर नजर डालते हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी पर, क्योंकि साल का मोड़ तो अर्थव्यवस्था ही सेट करती है। और इस महीने स्टार्टअप्स की दुनिया में जबरदस्त हलचल रही और कुछ ऐसे नए नियम भी आए जिनका असर सीधे हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, 7.5 से 8.5%। एक तरफ दुनिया भर में सुस्ती का माहौल है और दूसरी तरफ डिलॉयट का अनुमान है कि भारत की इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगी। ये दिखाता है कि हमारी घरेलू डिमांड और सरकार की नीतियां कितना सही काम कर रही हैं। और इस रफ्तार का सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है? हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में। सोचिए, जनवरी के सिर्फ एक हफ्ते में स्टार्टअप फंडिंग में करीब 40% का उछाल आया। $254 मिलियन से सीधे $353 मिलियन। ये साफ इशारा है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स का भरोसा लौट रहा है। अच्छा, तो इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है? एक हफ्ते में 47 स्टार्टअप्स को पैसा मिला और मजे की बात यह है कि इनमें से 34 तो बिल्कुल नई थीं, मतलब अर्ली स्टेज वाली। इसका मतलब ये है कि नए साहसिक आइडियाज पर अभी भी दाव लगाया जा रहा है। और हाँ, कोई हैरानी नहीं कि बैंगलोर और एआई सेक्टर इसमें सबसे आगे हैं। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ? देखिए, 1 जनवरी से कई चीजें बदल गई। अब क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होगा, मतलब जरा सी चूक या सुधार सब कुछ तुरंत दिखेगा। इसके अलावा पैन आधार लिंकिंग तो अब जरूरी हो ही गया है और 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा गर्म है। चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सरकार क्यों अचानक कंटेंट क्रिएशन को इतना बड़ा मिशन बना रही है? कल तक तो ये बस एक हॉबी हुआ करती थी, है ना? तो अब ऐसा क्या बदल गया? इसका जवाब खुद वित्त मंत्री के इस बयान में है। उनके मुताबिक 2030 तक भारत को करीब 20 लाख सोशल मीडिया और कंटेंट बनाने वाले प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये भविष्य की जॉब्स की तैयारी है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे पक्का डेटा है। 65% भारतीय शॉर्ट फॉर्म वीडियो देखना पसंद करते हैं। अब जाहिर है, जब देखने वाले इतने हों तो बनाने वालों की जरूरत तो पड़ेगी ही। सरकार बस इसी बदलाव को समझकर काम कर रही है। ये 2 तस्वीरें मिलकर एक बड़ी कहानी कहती हैं। एक तरफ 92% मार्केटर्स के लिए सोशल मीडिया ही सब कुछ है, दूसरी तरफ 80% से ज्यादा मानते हैं कि एआई गेम बदल रहा है। अब इन दोनों ट्रेंड्स को मिला दीजिए, यही है कंटेंट का भविष्य। एआई से चलने वाला और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने वाला। तो क्या इसका मतलब बस रील्स बनाना सिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। इसमें वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग से लेके डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल कानून तक सब कुछ है। ये जुनून को एक असली करियर में बदलने की कोशिश है। इकोनॉमी और डिजिटल दुनिया से हटकर अब बात करते हैं कानून और हमारे अधिकारों की। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले सुनाए हैं जो हमारे समाज पर बहुत गहरा असर डालने वाले हैं और जिन्होंने गरिमा की परिभाषा को ही एक नया आयाम दिया है। और शायद इस महीने का सबसे बड़ा फैसला गरिमा से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य यानी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है और इसे सीधे सीधे सम्मान के साथ जीने के अधिकार से जोड़ा है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है, मतलब जीने और आज़ादी के अधिकार का। तो ये सिर्फ एक हेल्थ का मुद्दा नहीं रहा, ये सीधे सीधे मानव अधिकार का सवाल बन गया है। और कोर्ट सिर्फ बोलकर नहीं रुका, बाकायदा निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में साफ सुथरे अलग टॉयलेट हों, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन मिलें और सबसे ज़रूरी, इस बारे में पढ़ाई भी हो। ये वो कदम है जो इस फैसले को कागज़ से निकालकर असल जिंदगी में हकीकत बनाएंगे। इसी महीने कोर्ट ने एक और कमाल का संतुलन दिखाया।
एक तरफ बिजनेस के लिए नियम साफ किए कि हर बाउंस चेक का अलग केस चलेगा, तो दूसरी तरफ आम आदमी मतलब घर खरीदारों को भी प्रोटेक्ट किया कि कंपनी की गलती की सजा सीधे उसके डायरेक्टर्स को नहीं दी जा सकती। अच्छा, अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत की क्या जगह रही। जनवरी का महीना कूटनीति के लिहाज से भी काफी एक्शन से भरा था। चुनौतियां भी थीं और राष्ट्रीय गौरव के पल भी। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बता रही है। महीने की शुरुआत हुई अमेरिका के टैरिफ की चुनौती से। बीच में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से देकर एक कड़ा संदेश दिया। और महीने का अंत हुआ एक बड़े डिप्लोमैटिक सम्मान के साथ, जब यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हमारे गणतंत्र दिवस के मेहमान बने। और इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम भी बहुत खास थी, वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये सिर्फ एक परेड नहीं थी, ये हमारी विरासत और हमारे गौरव का एक जबरदस्त जश्न था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। तो एक मजबूत इकोनॉमी, डिजिटल भविष्य का एक नया नजरिया, समाज को बदलने वाले फैसले और दुनिया में एक मजबूत आवाज। सवाल ये है कि 2026 की ये जो जबरदस्त शुरुआत हुई है, क्या ये भारत के सफर में एक नए दौर का आगाज कर रही है? सोचने वाली बात है।